हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर के बीए प्रोग्राम में इकोनॉमिक्स में एक सब्जेक्ट आता है आपका इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स वन बिहेवियरल फाउंडेशन ऑफ मार्केट इंटरेक्शन। ये आपके सब्जेक्ट का नाम है, ये आपका यूनिट पेपर कोड है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर को कवर अप करेंगे, देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन आते हैं उनका आपको आइडिया लगेगा। साथ के साथ इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि थ्योरेटिकल रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो मोस्टली रिपीटेड ही होते हैं। ठीक है, माइनर सा चेंज करके, बहुत छोटा सा चेंज करके आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट समझिए और आप लोगों का जो एग्जाम होने वाला है वो बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा अपकमिंग वीडियोस के लिए। 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको। 90 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। क्वेश्चन पेपर की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन पेपर दो है जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट ए। पार्ट ए में आपको 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट बी। 2 क्वेश्चन आपको पार्ट बी में अटेम्प्ट करने। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपको 6 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब चलते हैं, हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। न्यूमेरिकल रिलेटेड क्वेश्चंस में आप लोग, मैं पॉज कर दूंगा, पढ़ के बता दूंगा, आप लोग उनको पढ़ के समझिएगा। ठीक है, थ्योरेटिकल रिलेटेड क्वेश्चंस में हम लोग आगे कवर अप करते हुए चलेंगे। बात करते हैं हम लोग पार्ट ए की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मार्किंग अगर देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, 15 नंबर का आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए वाला पार्ट है वो आपका न्यूमेरिकल रिलेटेड है क्योंकि यहाँ पे आपको जो चीजें दिए गए हैं उसको आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, ऑन द स्पॉट डिफरेंट चीजें आ सकती है, कोई कंफर्म नहीं है कि बिल्कुल यही देखने को मिलेगा, बट जो थ्योरेटिकल रिलेटेड है जैसे कि आपके यहाँ से जो क्वेश्चन है उनको हम देखते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्डिनरी गुड्स एंड ग्रिफिन गुड्स। आपको डिफरेंट करना है, मतलब अंतर बताना है ऑर्डिनरी गुड्स के बीच में और जो ग्रिफिन गुड्स होते हैं उनके बीच में क्या अंतर है, ये आपको यहाँ पे बताना है। फिर कंसीडर अ ग्रुप ऑफ पीपल ए बी सी and the relation strictly taller than. Is this relation transitive, reflective, reflexive और complete? ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे एक ग्रुप है 3 बंदों का, ए बी सी का, एंड द रिलेशन स्ट्रिक्टली टॉलर देन। ठीक है, तो ये हो जाता है। तो अब आपको यहाँ पे क्या बताना है, इज दिस रिलेशन ट्रांसिटिव, रिफ्लेक्सिव और कॉम्पिटिटिव, ये रिलेशन जो है वो कैसा है। ठीक है, 5 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। आगे बढ़े, आपके को यहाँ पे हिंदी में भी आपका क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग हिंदी में भी पढ़ सकते हैं अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो। ये दिया गया है आपका ए वाला पार्ट, ये वाला आपका बी वाला पार्ट और ये वाला आपका सी वाला पार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है जिसके ए में आपसे पूछा गया है द कर्वेचर ऑफ द expected utility function describe the consumer's attitude towards risk. If consumer has a convex utility function, will he be considered a risk lower और द रिस्क एविटर? एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आपको यहाँ पे डायग्राम वाला क्वेश्चन है, 7 नंबर का, आप देख सकते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको डायग्राम भी बनाना होगा। ठीक है, डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका 15 नंबर का है, आप देख सकते हैं 7 नंबर का ऊपर वाला, 8 नंबर का नीचे वाला, जो कि आपका टोटल 15 नंबर बन जाता है। बी वाले में आपसे पूछा गया डिफरेंशिएट बिटवीन इनकम ऑफर कर्व एंड अ प्राइस ऑफर कर्व। इनके बीच में क्या है जो अंतर होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। ये आपका हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए दिया गया, आप लोग देख सकते हैं ये वाला ए वाला पार्ट और ये वाला आपका बी वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं जो कि आपका 5-5 नंबर के क्वेश्चन नंबर 3 के एक ही पार्ट में आपको 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, ये आपको ऊपर डेटा दिया गया है, फिर नीचे दिया गया है ड्रॉ हिज बजट लाइन, व्हाट इज द वीकली अलाउंस। ठीक है, सॉरी, 3-3 नंबर के आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं, 5-5 नंबर के 3 नहीं। ठीक है, 3-3 नंबर के आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। व्हाट इज हिज वीकली अलाउंस, उसका वीकली अलाउंस क्या है। उसके बाद व्हाट इज रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ चॉकलेट टू द प्राइस ऑफ नोटबुक। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आ जाता है इफ स्पेंड ऑल हिज इनकम ऑन चॉकलेट, हाउ मेनी चॉकलेट कुड ही बाय। और लास्ट है आपका इफ ही स्पेंड ऑल हिज इनकम ऑन नोटबुक, हाउ मेनी नोटबुक ही कुड बाय। ठीक है, ये हो जाता है। यहाँ पे आपका जो सिचुएशन है वो दिया गया है, उससे रिलेटेड जो डेटा है वो दिया गया है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। आप देख सकते हैं ये आपका हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये आपका क्वेश्चन की सिचुएशन है और उसके बाद ये आपका पहला दूसरा। ठीक है, और बचे हुए जो 3 पार्ट है ये है। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है जो कि आपका 8 नंबर का हो जाता है, जो कि आपका न्यूमेरिकल रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो फॉर्मूले से रिलेटेड चीजें हैं वो दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका वो वाला ए वाला पार्ट था, ये वाला आपका बी वाला पार्ट है जो कि 7 नंबर का है। टोटल 15 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाता है। इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स,
इज द इनकम इफेक्ट नेगेटिव और पॉजिटिव, डिस्क्राइब यूजिंग डायग्राम। आपको डायग्राम यूज करके डिस्क्राइब करना है। 7 नंबर का आपका क्वेश्चन है, तो डायग्राम आपको काफी अच्छा बनाना होगा। ठीक है, ये हो जाता है। ये आपका का वाला पार्ट हो जाता है, ये वाला आपका खा वाला पार्ट हो जाता है। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि 8 और 7 नंबर के क्वेश्चन में डिवाइडेड है। 7 नंबर का आपका जो ए वाला पार्ट है उसमें पूछा गया द रिस्पॉन्स है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, ये देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है? द रिस्पॉन्स टू दी ओवर टाइम वेज इज एसेंशियल अ प्योर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, डिस्क्राइब दिस स्टेटमेंट विद हेल्प ऑफ डायग्राम। आपको यहाँ पे डायग्राम के साथ इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। 7 नंबर का आपका हो जाता है। बी वाला पार्ट आता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटीनमेंट कंजप्शन विद द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट डायग्राम। ये भी आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। 8 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपके बहुत सारे आने वाले हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर के मुताबिक तो आपको डायग्राम जो रिलेटेड चीजें हैं वो अच्छे से पता होनी चाहिए। ये आपका का वाला पार्ट हो जाता है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। हम आगे चले, ये आपका खा वाला हो जाता है। फिर हमारा पार्ट ए जो है कंप्लीट हो जाता है। पार्ट बी की तरफ हम लोग आते हैं। पार्ट बी में भी आपका क्वेश्चन नंबर 6 से चालू होता है। ठीक है, 15 नंबर का आपका एक क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। 7 और 8 नंबर के में डिवाइडेड है। ए में आपसे पूछा गया डिफाइन द सप्लाई कर्व ऑफ अ कॉम्पिटिटिव फॉर्म इन शॉर्ट रन। ठीक है, ये आपको बताना है। और उसके बाद बी में आपसे पूछा गया एक्सप्लेन द रिलेशन ऑफ एवरेज कॉस्ट एंड अ मार्जिनल कॉस्ट विद एप्रोप्रिएट डायग्राम। आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, रिलेशनशिप बतानी है किसके में? एवरेज कॉस्ट के बीच में और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में। ये आपका का और खा हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। 7 नंबर का आपके ए में आपसे पूछा गया डिफरेंशिएट बिटवीन एमआरएस टीआरएस। ठीक है, और बी में आपसे पूछा गया व्हाट इज द रीजन फॉर यू शेप्ड एवरेज कॉस्ट कर्व। ठीक है, उसका रीजन क्या है ये आपको बताना है। 8 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। यहाँ आपका ये बी वाला पार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे आपको जो पूरा का पूरा डेटा है वो दिया गया है, फंक्शन रिलेटेड चीजें। ठीक है, और ये जो चीजें कैलकुलेट करनी है वो यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, 4, 4, 3 और 4 नंबर में आपका ये क्वेश्चन पूरा पूरा डिवाइडेड है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो आंसर है राइटिंग है वो करनी होगी। ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर है इंटरमीडिएट का, ठीक है, इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 का वो खत्म हो जाता है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरेटिकल उनको तो आप पढ़ के ही जाइए, उनके क्वेश्चन में आप ढील मत दीजिए, अदरवाइज आप लोग काफी अच्छा खासा जो क्वेश्चन पेपर है वो छोड़ जाएंगे। तो ये हो जाता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप लोग हमारे 3rd सेमेस्टर के और जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। साथ के साथ आप लोग और सब्जेक्ट्स के जो नोट्स हैं उन्हें भी ले सकते हैं, जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी एग्जाम की प्रिपरेशन में। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।